नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है उच्चारण, तलफ्फुज या प्रोनंसिएशन। भाई योग मिश्र रायपुर के लेख का पाठ भाग 1। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने अभिनय के 4 प्रकार बताए हैं। उसमें अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है वह वाचिक अभिनय कहलाता है। आइए आज जानते हैं कि वाचिक अभिनय कैसे दुरुस्त किए जाएं। और इस लॉकडाउन में अभिनय के विद्यार्थी वाचिक अभिनय के लिए हमिंग, आकार, ओंकार, इकार, उकार, एकार के रियाज के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। हम सभी कलाकार अपने उच्चारण या तलफ्फुज या प्रोनंसिएशन को इस समय सुधार सकते हैं। ज्यादातर रंगकर्मी वर्षों अभिनय करने पर भी अपने शब्दों के उच्चारण दोष को खत्म नहीं कर पाते और उनके गलत उच्चारण से शब्द का अनर्थ हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। जिस प्रकार से कोई शब्द बोला जाता है या कोई भाषा बोली जाती है या कोई व्यक्ति किसी शब्द को बोलता है, उसे उसका उच्चारण, तलफ्फुज या प्रोनंसिएशन कहते हैं। भाषा विज्ञान में उच्चारण के शास्त्रीय अध्ययन को ध्वनि विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। भाषा के उच्चारण की ओर तभी ध्यान जाता है जब किसी के बोलने या शब्द के उच्चारण करने में कोई असाधारणता दिखाई देती है या उच्चारण दोष हमें कानों में सुनाई पड़ता है। कुछ उच्चारण दोष इस प्रकार से हैं। हकलाकर या अशुद्ध बोलना। कुछ लोग हकलाकर या शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ही प्रस्तुत करते हैं, अशुद्ध रूप से बोलते हैं। दूसरा है विदेशी भाषा को ठीक ठीक से न बोल सकना। हम में से कई लोग हैं जो विदेशी भाषा को ठीक से बिल्कुल नहीं बोल सकते। अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण साहित्यिक भाषा बोलने की शैली का प्रभावित होना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आम जीवन में अशुद्ध भाषा, गलत उच्चारण से काम चल जाता है, लेकिन अभिनय में भाषा अभिनेता का प्रमुख उपकरण होता है। लेकिन यह बिल्कुल हमें ध्यान में रखना होगा कि अभिनय में भाषा अभिनेता का प्रमुख उपकरण है। यदि उपकरण में ही दोष होगा तो वह दोष जब उपयोग में दिखेगा खटकता रहेगा। वह दोष जब तक उपयोग में दिखेगा सभी दर्शकों को खटकता रहेगा। भाषा का दोष बोलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतकर साफ उच्चारण की कोशिश करते रहने से दूर की जा सकती है। कई बार यह भी देखा जाता है कि भाषा शुद्ध बोली जा रही है, लेकिन बोलने के लहजे में आंचलिकता का पुट झलक रहा है। शुद्ध भाषा में आंचलिकता का लहजा
कई जगह अभिनय में चला जाता है। आंचलिकता का लहजा कई जगह अभिनय में चल जाता है, कई जगह नहीं भी चलता। ऐसे में अभिनेता की वाणी में तरलता होगी, तभी वाणी को अनेक लहजे के अनुरूप ढाला जा सकता है। आइए कुछ शब्दों के उच्चारण पर नजर डालते हैं और यह भी जानते हैं कि गलत उच्चारण करने से कैसे अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। नाटक या सिनेमा की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है। नाटक या सिनेमा की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, जिसमें क्षेत्रीय बोलियों के साथ शुद्ध हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्द अभिनेता को बोलने होते हैं। कई बार देखा जाता है कि शब्द का सही उच्चारण न होने से भाषा का विकार दर्शक के कानों का मजा बिगाड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शब्द का सही उच्चारण नहीं होने से पूरे नाटक का मजा ही खराब हो जाता है। भाषा के उच्चारण दोष से मुक्त नहीं हो पाना अभिनेता का अपना व्यक्तिगत दोष है और उसे लगातार प्रयास करके अपनी भाषा को शुद्ध करने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। निश्चित रूप से एक दिन उसे सुधार कर उसके आचरण में, उसके बोली में यह निश्चित रूप से परिलक्षित हो सकता है। शेष भाग अगले वीडियो में। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शेष लेख का भाग अगले वीडियो में। धन्यवाद।